हेलो फैमिली। मोहम्मद रफ़ी साहब एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत कि जिनके नाम के जिक्र भर से लोग आपसे प्यार करने लगते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि रफ़ी साहब एक पारस मणि के पत्थर की तरह थे। वो जिनको छू भर लेते वो चीज़ सोने की हो जाती। दोस्तों, हमने भी ये महसूस किया है कि सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम से जब से हमने हमारे चैनल का काम शुरू किया है, हमारा परिवार दिन ब दिन बड़ा होने लगा है। आज के दिन पर आपका ये दिल से दिल तक जेडी चैनल तकरीबन 16,000 सब्सक्राइबर के साथ आगे बढ़ने लगा है। हमारा परिवार बड़ा बनने लगा है। भारत के वेस्टर्न जोन के गुजरात, कच्छ, भुज से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब की कला यात्रा के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हम आप सबके सामने रख चुके हैं और इन्हीं पेशकश की बदौलत, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमारा परिवार बड़ा बनने लगा है और आज एक प्यारा सा अनाउंसमेंट हम आप सभी हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करना पसंद करते हैं कि भारत के एक मोहम्मद रफ़ी साहब जी के ही कंटेंट पर काम करने वाले माने हुए ऑरेटर, माने हुए लेखक, माने हुए गज़ल पढ़ने वाले एक ऐसे कामयाब फनकार जिनका वीडियो अब से, जी हाँ, आपने सही सुना, दिल से दिल तक जेडी चैनल पर उनके बनाए हुए वीडियोस आपको भी देखने को मिलेंगे। मैं स्पेशली आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करना पसंद करूंगा दोस्तों कि अब से हमारे चैनल पर एक माने हुए ऑरेटर जावेद नसीम जी, जो कि हमारे अजीज दोस्त भी हैं, उनके वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे हफ्ते में 1 या 2 बार। जैसी उनकी कन्वीनियंसी रहेगी उसी तरह से हम आप सबके सामने उनके वीडियोस भी पेश करते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, जावेद नसीम जी की स्पेसिफिक पेशकश आज के हमारे वीडियो पर प्रस्तुत है। सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूं और मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने दोस्त जितेश दवे जी का कि जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं उनके प्लेटफॉर्म से आप लोगों से रूबरू हो सकूं। बातें वही फिल्मों की, फिल्मी हस्तियों की, लेकिन एक ख़ास बात जो आज मैं आप लोगों से करना चाहूँगा वो ये कि कोई भी फनकार, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी प्रांत का हो, वो कभी भी सरहदों का मोहताज नहीं होता। उसका फ़न सरहदों से परे होता है। हमारे मुल्क भारत में प्लेबैक सिंगिंग में जिन लोगों ने अपना बड़ा ऊंचा नाम पैदा किया, उनमें फीमेल में लता मंगेशकर जी टॉप पे रहीं और मेल सिंगर्स में रफ़ी साहब। ये 2 नाम ऐसे हैं कि जिनकी नक्काली, या यूं कह लीजिए कि जिनसे इंस्पायर होकर दुनिया के हर गोशे में जहाँ जहाँ पे हिंदी संगीत से जुड़े हुए लोग हैं या हिंदी गानों को पसंद करते हैं, वो इन आवाज़ों को अपनाने की या इनके अंदाज को अपनाने की भरपूर कोशिश करते हैं। जहाँ तक रफ़ी साहब की बात है तो रफ़ी साहब की पॉपुलैरिटी का तो ये आलम है कि न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान बल्कि दूसरे देशों में इनकी बहुत ज़्यादा ही मकबूलियत है और ख़ास तौर से पाकिस्तान में तो इनकी ऐसी मकबूलियत है कि जो बयान से बाहर है। रफ़ी साहब की अदायगी, उनके अंदाज़ की कॉपी करने वाले बहुत सारे सिंगर हैं, जिनमें हमारे रफ़ी क्लोन्स भी हैं। रफ़ी क्लोन्स जो कि रफ़ी साहब की आवाज़ और अंदाज़ दोनों की कॉपी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सिंगर हैं जिन्होंने रफ़ी साहब के अंदाज़ को अपनाया। उन्होंने रफ़ी साहब के अंदाज़ की कॉपी नहीं की, आवाज़ की कॉपी नहीं की, बल्कि रफ़ी साहब के लहजे को, उनके गायकी के स्टाइल को उन्होंने फॉलो किया। और ऐसे में एक नाम मैं आज आप लोगों के सामने लेना चाहूँगा, ये हैं पाकिस्तान के सिंगर जनाब मसूद राना साहब। मसूद राना साहब की पैदाइश 1938 में हुई थी और बचपन से इन्हें भी गाने का शौक़ था, लेकिन इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत बहुत देर से की।
ये साल था 1962 का कि जब फिल्म इनकलाब में पहली बार उन्हें लोगों ने सुना। आवाज़ बड़ी प्यारी थी, खूबसूरत आवाज़ थी और मज़े की बात यह कि हमारे मसूद राना साहब रफ़ी साहब से बहुत ज़्यादा ही मुतासिर थे और अक्सर व बेशतर उन्होंने इस बात की कोशिश की कि उनकी अदायगी में, उनकी गायकी में रफ़ी साहब का अंदाज हुलूल कर जाए। अगर हम मसूद राना साहब की बात करें तो गर्चे उनका कैरियर स्पैन बहुत बड़ा तो नहीं रहा, क्योंकि 4 अक्टूबर 1995 को हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन उन्होंने काफ़ी फिल्मों में, मेरा ख्याल है कि तकरीबन 550 फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज़ दी और उस ज़माने में जब तक वो ज़िंदा रहे पाकिस्तानी इंडस्ट्री का शायद ही कोई ऐसा अदाकार होगा कि जिसके लिए मसूद साहब ने अपनी आवाज़ नहीं दी। यहाँ तक कि उन्हें अदाकारी का भी शौक़ था और जब उन्हें अदाकारी का शौक़ हुआ तो उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया। जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया बहैसियत अदाकार, उसमें शाही फ़कीर, यार बादशाह, आज दीगल, दोस्ताना, खुशियाँ और इस जैसी कई फिल्में शामिल हैं। एक अदाकार की हैसियत से तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मकाम अपना नहीं बनाया, लेकिन एक गुलकार की हैसियत से पाकिस्तान में आज भी उनकी बड़ी शोहरत है। लोग उनके गानों को बड़े ही ज़ौक़ व शौक़ से सुनते हैं। तो इस तरह से मसूद राना साहब पाकिस्तान के उन गाने वालों में, उन 2 बड़े गुलकारों में से एक हैं कि जिन्हें पाकिस्तान वाले आज भी याद करते हैं और जिनके गाने बड़े मकबूल हैं। उनमें कुछ गाने तो मसूद साहब के ऐसे हैं कि जो न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में मशहूर हैं, बल्कि हमारे हिंदुस्तान में भी उनकी मकबूलियत वैसी की वैसी है। मैं आपको एक गाना याद दिलाता हूँ, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूँ। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। ये वो गाना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह बराबरी से मकबूल हुआ। आज मैंने कोशिश की कि मैं आज आप लोगों के सामने मसूद राना साहब का जिक्र करूं और इस तरह से करूं कि गर्चे वो रफ़ी साहब से मुतासिर थे, लेकिन उन्होंने अपना एक स्टाइल बनाया और पाकिस्तान में रहते हुए कहीं ना कहीं वो रफ़ी साहब की आवाज़ से जुड़े रहे, उनके अंदाज से जुड़े रहे। और जब कोई पाकिस्तान में उन्हें कहता था कि भाई आपकी आवाज़ तो रफ़ी साहब से बहुत मिलती हुई है या आप रफ़ी साहब की तरह गाते हैं, तो मसूद साहब बड़े खुश होते। गोया रफ़ी साहब से उनको मिलाना उनके लिए बड़े एजाज़ की बात थी। बड़े अफसोस की बात है कि 1995 एक बार वो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, तारीख़ थी 4 अक्टूबर की, और ट्रेन में सफ़र करते हुए ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो तो नहीं है, पर उनकी फिल्में, वो फिल्में जिसमें उन्होंने काम किया था और वो 550 फिल्में जिसमें उन्होंने अपनी आवाज़ दी थी, आज भी मौजूद हैं। आज मैं उन्हें श्रद्धांजलि पेश करते हुए, ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए जितेश दवे जी के प्रोग्राम चैनल दिल से दिल तक से मैं उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश कर रहा हूँ और उनके चंद नग़मे बतौर झलक मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। तेरा महबूब आ गया, मन मेरा लहरा गया, झूमे दिल वो मेरा जान बहार आएगा। आज के लिए बस इतना ही, तो इजाज़त दीजिए अपने दोस्त, अपने होस्ट जावेद नसीम को बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार। और दोस्तों, अब वक्त हो चला है आज के विचार बिंदु का। हाल ही में दिवाली का त्योहार संपूर्ण हुआ है। त्योहारों को बनाया ही इंसानों के लिए है और त्योहारों पर ही पता चलता है कि कौन है अपना और कौन है पराया। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर से लिख करके भेजिएगा। आपके कमेंट्स के लिए हम मुंतज़िर रहेंगे। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को
ज़रूर से ऑन करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल जाया करे। दोस्तों, मिलेंगे बिल्कुल ऐसी ही मोहम्मद रफ़ी साहब के जीवन से जुड़ी हुई, उनकी कला यात्रा से जुड़ी हुई एक नई दिलचस्प और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव आवर मदर अर्थ।